वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का दौरा एबटाबाद प्रेस क्लब के नामंतखब काबीना से हल्फ लिया। महमूद खान ने खिताब में कहा, सहाफ़ी हक़ाइक़ पर मबनी और मुस्बत रिपोर्टिंग को फ़रोग़ दें। तरक्याती मंसूबों में सूबे के तमाम इलाकों को उनका पूरा हिस्सा मिलेगा। पेशावर में वैक्सीनेशन मुहिम जारी। इंतजामी अफसरान ने महकमा सेहत और महकमा माल की टीमों के हमरा घर घर जाकर शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगवाई। स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों का दौरा करते हुए इंतजाम का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर की आवाम से कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील। रुझान पुलिस का करचे के इलाके में ऑपरेशन। बदनामी जमाना इमरानी गैंग के 3 खतरनाक जागरू गिरफ्तार। मुलजमों से भारी मिकदार में असलहा बरामद। SHO मुनीर खान चांडिया कहते हैं, मुलजमान कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब हैं। मेल्फी में पुलिस की जुराइं पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। बदनामी जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार। चालू भट्टी समेत 158 लीटर शराब बरामद कर दी गई। इंचार्ज चौकी अजीजुर रहमान कहते हैं, मंशियात फरोशों की मुआशरे में कोई जगह नहीं, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पतुकी के निवाही गांव में चोरी के इल्जाम में जुल्म की नई दास्तान रकम। मुलजमान ने 25 साल नौजवान को अगवा करके मूंछें और दाढ़ी मोड़ दी, तशद्दुद का निशाना बनाया, मेकअप करवाकर लेडीज कपड़ों में डांस करवाते रहे। मुतासरा नौजवान बकात मुद्दयत में मुकदमा दर्ज, नामजद मुलजिम गिरफ्तार। आला हुकाम से इंसाफ का मुतालिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद आज़म। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का आगाज करते हुए आपको बताएं कि छांगा मांगा के निवाही गांव मुकाम से शान सहाबा के सिलसिले में एक पुरअमन रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम, दीनी तंजीमों के ज़िले और तहसील ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। रैली टिब्बी दयाल सिंह चौक से होती हुई सब्जी मंडी बद्दुकी में एहतमाम पजीर हुई। इस मौका पर DPO कुसूर इमरान कीश्वर और DSP चुनिया के हुक्म पर SHO हाफिज आतिफ नजीर ने सिक्योरिटी के इंतजामात सरअंजाम दिए। चंद रोज कबल भागोकी के रिहायशी चंद शरपसंद अनासर ने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की थी, जिनके खिलाफ मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 3 मुलजमों को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। SHO थाना चांगा मांगा ने मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। मोटरवे पुलिस शुजाआबाद ने ईमानदारी और फर्ज शनासी की मिसाल कायम कर दी। 10,000 रुपए, सोने की बालियां और अंगूठियां माली के हवाले कर दी। रहीम यार खान से सफर करने वाली फैमिली की एक खातून मुल्तान सर्विस एरिया के वाशरूम में बैग भूल गई थी। फैमिली ने सेक्टर I बीट 23 के पेट्रोलिंग ऑफिसर मोहम्मद रिजवान और साजिद अली को शुजाआबाद इंटरचेंज के करीब पर्स की गुमशुदगी की इतला दी, जिस पर DSP मसरूर अली ने फोन करके सर्विस एरिया के वाशरूम्स को बंद करवा दिया था। सेक्टर कमांड SP राना सरफराज नासिर ने दोनों अफसरों को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर काजिम नियाज की हिदायत पर वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। इंतजामी अफसरान ने महकमा सेहत और महकमा माल की टीमों के हमरा पेशावर भर में घर घर जाकर शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगवाई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलबानो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग शमा नेमत और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ मोहम्मद इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन टीमों की निगरानी की। उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने आवाम से अपील की है कि खुद को और अपने फैमिली मेंबरान को कोरोना वैक्सीन लगवाएं, ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का दौरा एबटाबाद प्रेस क्लब के नौमुंतखब काबीना से हल्फ लिया और प्रेस क्लब के लिए 80 लाख रुपए ग्रांट का चेक काबीना के हवाले किया। वज़ीर आला महमूद खान ने एबट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए भी 20 लाख रुपए ग्रांट का चेक दिया। स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी, वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी कामरान बंगश और दीगर 20 मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला महमूद खान ने नौमुंतखब काबीना के अहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए कहा, उम्मीद है नौमुंतखब काबीना प्रेस क्लब के तमाम साथियों को साथ लेकर चलेगी। इनका कहना था कि सहाफ़ी हक़ाइक़ पर मबनी और मुस्बत रिपोर्टिंग को फ़रोग़ दें। तरक्याती मनसूबों में सूबे के तमाम इलाकों को उनका पूरा हिस्सा मिलेगा। एबट के सहाफ़ियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाई गई।
शेखुपुरा में मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। वाकया कारोबारी रंजिश की बिना पर पेश आया। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। नास मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल उमर अब्बास टाइल साज दुकान पर बतौर मैनेजर काम करता था, जो दुकान के मालिक के कहने पर फैसलाबाद रोड पेरिस सिटी के करीब काम का जायजा लेने गया। मोटरसाइकिल पर ताकुब करने वाले मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और नई मुर्दा हालत में छोड़कर फरार हो गए। मकतूल ने मरने से पहले जाए वकुआ पर पहुंचने वाली टीम को अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाकर मुलजमान को बेनकाब कर दिया था। दीगर मुलजमान की तलाश जारी है। कोट राधा किशन की निवाही गांव बुत में दिन दिहाड़े कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मुखालफिन ने 22 साला सजाद पर गोलियां बरसा दी। कत्ल करने के बाद मुलजमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। रेस्क्यू 112 के मुताबिक जख्मी हालत में सजाद को अस्पताल ले जाया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि वाकया पुरानी रंजिश की बिना पर पेश आया। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीपीओ राजनपुर के हिदायत जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ रुझान पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बदनामी जमाना इमरानी गैंग के 3 खतरनाक डाकू असलहा समेत गिरफ्तार कर लिए गए। डीएसपी रुझान चौधरी फयाजुल हक ने भारी नफरी के हमरा कच्चा इमरानी में ऑपरेशन करते हुए इंतहाई खतरनाक डाकू गैंग के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 1 क्लाशनकोव, 7 मैगजीन, 2 अदद 30 बोर पिस्टल और 350 गोलियों का बैग बरामद कर लिया गया। एसएचओ रुझान मुनीर खान चांडिया का कहना है कि मुलजमान कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसे संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। बरामद शुदा असलहा तहवील में लेकर मुलजमान को हवालात में बंद कर दिया गया। मेलसी में डीपीओ विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी के हुक्म पर डीएसपी मेलसी फर्क जावेद की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई। बदनामे जमाना मंशात फरोश गिरफ्तार। एसएचओ थाना की जेर निगरानी इंचार्ज चौकी 2 कोटा अजीजुर रहमान ने मुखबर की इतला पर टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मुंशियात फरोश एहसन वल्द ख्वाजा गुलाम फरीद को गिरफ्तार कर लिया। 158 लीटर शराब और शराब कशीद करने वाला सामान बरामद करके मुलजम को पाबंदे सिलासल कर दिया। इस मौका पर इंचार्ज चौकी 2 कोटा का कहना था कि जुराइम पेशा नासर की मुआशरे में कोई जगह नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पत्तुकी के निवाही गांव में 25 साला नौजवान के साथ जुल्म की नई दास्तान रकम कर दी गई। मुलजमान ने अगवा करके मूंछें और दाढ़ी मूंड दी, मेकअप करवा कर लेडीज कपड़ों में डांस करवाते रहे। वकास पर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाकर गांव जागोवाला के रिहायशी अमीन और सरवर ने अपने साथियों समेत अगवा किया और नामालूम मुकाम पर ले गए, जहां मुलजमान 3 दिन तक तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुतासरा नौजवान वकास की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके एक नामजद मुलजम अमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है। मुतासरा नौजवान वकास ने वज़ीर आज़म इमरान खान और आईजी पंजाब से इंसाफ की अपील की है। फरीदाबाद में पीने के साफ पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। 20 से ज़ायद गांव के रिहायशी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। मुतासरीन की प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी रैली। तफसीलात मुरीद चांडियों की इस रिपोर्ट में। जी, फरीदाबाद काचो के 20 से ज़ायद गांव में पीने का मीठा पानी ख्वाब बन गया। मीठे पानी की किल्लत होने पर शहरियों ने आज 60वें रोज़ भी फरीदाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली को मेयर डेरो सिकंदर बिरोही, मरम रिंद, शबीर कटियो, पीर मोहम्मद डेरो और दूसरों ने खिताब करते हुए कहा कि मीठे पानी की किल्लत की वजह से हम 60वें रोज़ भी एहतजाज कर रहे हैं, मगर सिंध हुकूमत और तेलाल गैस कंपनी के अफसरान कोई भी नोटिस नहीं ले रहे। हमारे गांव में मीठे पानी की सख्त तकलीफ है, हम कड़वा पानी पीने पर मजबूर हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत और तेलाल गैस कंपनी के अफसरान को अपील करते हुए कहा कि काचों में पीने का मीठा पानी फराहम करके हमें तकलीफ से निजात दी जाए। दूसरी जानिब हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन के साथ मुरीद चांडियो, कोहिनूर न्यूज़, फरीदाबाद। पीर महल के रूरल हेल्थ सेंटर उरूती में दर्जनों अफराद का सरकारी अस्पताल पर धावा। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया, जबरदस्ती गाड़ी में डालकर अगवा की कोशिश की। अस्पताल अमला ने इंदराज मुकदमा के लिए थाना उरूती में दरख्वास्त दे दी, मगर थाना अरूती पुलिस बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। डॉक्टर्स का डीपीओ टोबा टेक सिंह और आईजी पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। दूसरी जानिब तमाम डॉक्टर्स ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए और ओपीडी बंद कर दी है। बहावलपुर के चिड़ियाघर में सेक्रेटरी वर्ल्ड लाइफ ने टिकटों में 8 गुना इजाफा कर दिया। शाय खुरोनोश की कीमतों में इजाफे ने पहले ही अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। अब बहावलपुर की वाहिद तफरीगाह भी अवाम की पहुंच से दूर हो गई है। तफसीलात बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में।
नवाबों के शहर भावलपुर में भावलपुर चिड़ियाघर में सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ ने टिकटों में 8 गुना इजाफा कर दिया। चिड़ियाघर पहले टिकट बच्चों की 6 रुपये और बड़ों की 10 रुपये थी, अब बड़ों की 50 रुपये और बच्चों की 30 रुपये कर दी गई है। महंगाई ने पहले ही खाने पीने की अशिया की वजह से आवाम की कमर तोड़ कर रख दिया। भावलपुर की वाद तफरी का जिसमें भावलपुर और गिरदनवा से लोग अपने बच्चों को चिड़ियाघर में लेकर आते हैं, वो भी अवाम की पहुंच से दूर हो गया है। भावलपुर के शहरों का कहना था कि टिकट महंगी कर दी गई है। चिड़ियाघर में अवाम के लिए कोई भी सहूलियत नहीं है, ना पीने का पानी है, ना कंटीन है, ना बच्चों के लिए झूले हैं। मुख्तलिफ पिंजरों में जानवर भी बराह नाम है। चिड़ियाघर में एक हाथी होता था, वो भी 15-20 साल हो गया, मर गया, उसके बाद नहीं आया। बच्चों की तफरीह के लिए कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। अवामी समाजी हलकों ने आला हकाम से मुतालबा किया कि टिकट के 50 रुपये का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। उसकी तफरीक़ात थी, लेकिन आवाम को उससे महरूम कर दिया गया है। अब एकदम टिकट बढ़ा दिया गया है 50 रुपये, और लेकिन 50 रुपये के साथ वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो होनी चाहिए थी। पानी नहीं है पीने का, ठंडा पानी, ग्राउंड्स की हालत बुरी है, जानवर भी कमज़ोर हैं, तो उनके खाने पीने का भी ख्याल करना चाहिए। और 50 रुपये अगर ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फैसिलिटीज़ भी दें हमें। ये थैंक यू। हम इधर घूमने के लिए तो भावलपुर ये चिड़िया ज़ू है। तो पहले ये था कि पहले जब हम आते थे तो उस टाइम पे टिकट होता था 10 रुपये और बच्चों को होता था 6 रुपये। तो महंगाई का दौर है, तो अभी भी गवर्नमेंट ने ये बड़े का जो टिकट है वो कर दिया 50 रुपये, और जो छोटा टिकट है बच्चों का वो कर दिया 30 रुपये। तो गवर्नमेंट से हमारा यही मुतालबा है कि इस महंगाई के दौर में आवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि अगर जब हम पहले घूमने आते थे तो जानवर भी बहुत ज़्यादा थे, अच्छी इंटरटेनमेंट थी। लेकिन अब ना तो अंदर इतने कोई जानवर हैं इधर, और मतलब इतनी इंटरटेनमेंट भी नहीं है। हम जी दुनियापुर से आए जी, यहाँ सैर तफरी के लिए बच्चों को लेके आए। 6 रुपये टिकट होती थी पहले, तो अब जो है ना एकदम 50 रुपये कर दी। ये पहले महंगाई थोड़ी थी, अब इस पे भी महंगाई कर दी। बच्चों सैर तफरी के लिए बच्चे आते थे यहाँ घूमने फिरने के लिए, अब इस पे भी महंगाई कर दी। इस पे लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ये इसके बारे में सोचें। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। पेट्रोलियम और गैस पैदा करने वाले निजी सनती इदारों ने जिला घोटकी के फलाह व बहबूद के लिए 3 अरब 48 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी। माड़ी पेट्रोलियम के MD ने चेक वज़ीर आला सिंध के हवाले कर दिए। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के मुताबिक इससे कबल भी CSR की मद में 2.2 बिलियन रुपए के अखराजात किए जा चुके हैं, और मेडिकल कम्प्लेक्स, मोबाइल डिस्पेंसरियाँ, TB क्लिनिक, जच्चा बच्चा निगहदाश्त मरकज़, नूर शहर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल, पानी और सड़कों के मनसूबे मिसाली हैं। माड़ी पेट्रोलियम मुल्क की सतह पर गैस की ज़रूरियात को पूरा करने वाला दूसरा बड़ा इदारा है, जिसकी पैदावार औसतन यौमिया 770 MMSCFD है। रकम के इस्तेमाल से इलाके में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। IG पंजाब इनाम गनी के अहकामात पर अमल करते हुए रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल राना ने जिला डेरा गाजी खान के थाना काला का विजिट किया। थाने की हवालात, मालखाना, असलहा खाना, रिकॉर्ड रूम का मुआयना किया। RPO ने अवामी सहूलियात के हवाले से फ्रंट डेस्क पर तैनात एहलकारों और थाने के मुहर्रर से सवालात किए। RPO फैसल राना ने पुलिस अफसरान और एहलकारों से बातचीत करते हुए कहा, थानों में गैर कानूनी हिरासत, तशद्दुद और निजी टॉर्चर सेल कानून शिकनी की बदतरीन इकसाम हैं जो पुलिस के इमेज को बर्बाद करती हैं। इन्हें किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। थाने कानून का कला और घर हैं। यहाँ से आवाम को ऐसा मैसेज मिलना चाहिए जो थाना कल्चर में मुस्बत तब्दीली का आइनादार हो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी की हिदायत पर जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन लोधरा में जनरल परेड का इन्नकाद किया गया, जिसमें जिला भर से पुलिस अफसरानों, एहलकार, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज एहलकारों ने शिरकत की। DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अल्लाह यार सैफी ने सलामी के बाद परेड का मुआयना और जवानों का टर्न आउट चेक किया। DSP अल्लाह यार सैफी का इस मौका पर कहना था कि परेड का मकसद पुलिस अफसरानों, दीगर मुलाजमीन को चाको चौबंद रखना है। पुलिस अफसरानों, एहलकार अपनी सेहत और फिटनेस पर खास तवज्जो दें। पुलिस अफसरान को फील्ड ड्यूटी में शहरियों से अच्छे अखलाक के साथ पेश आने की हिदायत कर दी। कोकाड़ा में बच्चों के लिए मां के दूध की अफादियत और अहमियत को उजागर करने के लिए आगाही वाक और सेमिनार का इन्नकाद किया गया। हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम IRMNCH के तहत जिला भर में
ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है जो 28 अगस्त तक जारी रहेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद ने ब्रेस्ट फीडिंग वीक का इफ्तिताह करते हुए कहा कि 20,000 से ज़ायद माओं को कैंसर की वजह से मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। वाक में DHO डॉक्टर सज्जाद गिलानी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इमरान, मॉनिटरिंग ऑफिसर मियां अफजल कमियाना के अलावा लेडी हेल्थ सुपरवाइजर, लेडी हेल्थ वर्कर्स, NGOs के नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मलकवाल और मुतअद्दिद गाँव के वेलफेयर सोसाइटीज़ की मीटिंग गोल्ड मार्की मैरिज हॉल गोजरा में मुनक्किद हुई। मलकवाल के कई गाँव की खिदमत खल्क में मसरूफ़ फलाही तंजीमों के ओहदेदारान ने मीटिंग में भरपूर शिरकत की, जिसमें ज़िला मंडी बहाउद्दीन को फलाही ज़िला बनाने की मजबूत और मरबूत इरादों का इजहार किया गया। मीटिंग में फलाही तंजीमों के मुस्तकबिल के लाए अमल, अहदाफ और तंजीम साजी ज़ेर बहस रहे, जिस पर पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के चेयरमैन नासिर अब्बास तारड़, हाफिज नवाज लक यूनुस तारड़, इरफान गुल, आदिल गीगा, एहतशाम गोंदल और दीगर अफराद ने इजहार ख्याल भी किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर ऑनर गोल्ड नईम चीमा साहब की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया गया। अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल गरीब और मुस्तहिक बेसहारा बच्चों की माली इमदाद करने में पेश रेनाला खुर्द में गरीब और मुस्तहिक बच्चों में यूनिफॉर्म, किताबें, कापियां, शूज़ की तकसीम जारी है। मजीद जानते हैं उनका क्या कहना था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल रेनाला खुर्द के ज़ेरे इस्तेमाल पिछले 30 साल से मुस्तहिक तलबा तालबात को ज़ेवर तालीम से रास्ता करने का सिलसिला जारी व सारी है। इस साल भी नई तालीमी साल में पहली से 5वीं तक के तलबा तालबात के लिए हमने किताबों, कापियों, बैग्स और यूनिफॉर्म और जूतों का एहतमाम किया है। इसमें 2 मरहले हैं। पहले मरहले में हम लोग जो है पहली से 5वीं तक के तलबा तालबात में अवार्ड्स, शील्ड्स और कब तकसीम किए जाएंगे, और दूसरे मरहले में तलबा तालबात के लिए ये अवार्ड्स और एहतमाम किया गया है, उसका सिलसिला भी जारी सारी रखा जाएगा। मेरा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की मुजरमाना खामोशी से अतायत जोर पकड़ गई। तलम्बा के निवाही इलाका हाजी पक्का मजीद में अतायत डॉक्टर की नाअहली के बायस 6 साला मासूम बच्चा जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया। अदरान की वालदा का कहना है कि बच्चे को चोट लगने पर उमर सर्जिकल अस्पताल ले गई, जहां पर मोहसिन नामी अताई डॉक्टर ने मेरे बेटे का गलत ऑपरेशन किया, जिससे मेरे बेटे का पाँव ज़ाया हो गया। वालिदा के इंसाफ के लिए दुहाई, वज़ीर आला पंजाब से मुतासरा बच्चे का इलाज कराने की अपील कर दी। फ्रेंड्स फुटबॉल क्लब टंडोजाम और हबीब फुटबॉल क्लब टंडो अलायार के माबैन मैच दोनों टीमों के खिलाड़ियों की जानिब से पाक फौज के शहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात टंडोजाम से जुनेद अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। फ्रेंड्स फुटबॉल अकेडमी टंडोजाम की जानिब से पाक फ़ौज के शोधाओं को खराज तहसीम पेश करने के लिए पुलिस ग्राउंड टंडोजाम में फ्रेंड्स फुटबॉल क्लब टंडोजाम और हबीब फुटबॉल क्लब टंडोलियार के मायबिन दोस्ताना मैच खेला गया, जो कि हबीब फुटबॉल क्लब टंडोलियार की टीम ने 2.1 से जीत लिया। इस मौके पर मेहमान खसूसी तहरीक इंसाफ जिले हैदराबाद के रहनुमा सोहेल जयजो से दोनों टीमों के खिलाड़ियों का तारुफ कराया गया। इस मौके पर सोहेल जयजो ने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज की जवानों ने मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज भी पाक फौज सरहदों की हिफाजत और मुल्क दुश्मनों से लड़ रही है। हम पाक फौज के शोधाओं को खराज तहसीम पेश करते हैं, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करते हुए शहादत नोश फरमाई है। उन्होंने कहा कि टंडोजाम में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए ग्राउंड की शदीद जरूरत है। टंडोजाम का वाहिद पुलिस ग्राउंड ज़बून हाली का शिकार है। हम इस ग्राउंड को बेहतर बनाएंगे। ग्राउंड में बिजली बहाल की जाएगी, जॉगिंग ट्रैक, घास लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों को खेलने के लिए मौके फराम किए जाएंगे। इस मौके पर नवाब हमीदुल्लाह, शाहिद हफीज कायम खानी, जुनेद राजपूत, डॉक्टर अब्दुल जब्बार राजपूत, सलीम खान नियाजी, तौफीक राजपूत, अब्दुल तौहीद उर्फ छोटू, नईम राजपूत, अब्दुल गफ्फार उर्फ लाल समेत खिलाड़ियों व शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद शरी मिट्टू के साथ जुनेद भट्टी, कैन न्यूज़ टंडोजाम। दुबई में पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला ताहाल जारी। मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत नवाज जदून के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इन्नेकाद किया गया, जिसमें कायद आज़म और अलामा इकबाल की नस्ब करदा तस्वीर वाला केक काटा गया। दुबई में मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत नवाज जदून ने 14 अगस्त यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में सुहेल अलजरूनी ने बतौर मेहमान खुसूसी और पाकिस्तान कौंसलेट से वाइस कौंसल सैयद मुसव्वर अब्बास और साबिक डिप्टी सेक्रेटरी PTI अवैस अंजुम, पीपल्स पार्टी गल्फ के सदर मियां मुनीर हंस, पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की।
तकरीब में आमद पर मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए गए। जश्न आज़ादी की खुशी में कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की नस्ब करदा तस्वीर वाला केक काटा गया। शुरका ने मिली नगमे और पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया। इस मौका पर मेहमान ख़ुसूसी सुहेल अल-ज़रूनी ने कहा कि 1947 में पाकिस्तान का वजूद में आना इतना आसान नहीं था, बल्कि बहुत से लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है। उन्होंने कहा, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। वाइस काउंसिल सैयद मुज़फ़्फ़र अब्बास का कहना था कि आज़ादी हमारे आबाओ इजदाद की अनथक लगन और बहुत सी कुर्बानियों का समर है और दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानी हमेशा इन कुर्बानियों को याद रखते हैं, अपने आने वाली नस्लों को इस बारे में बताते हैं ताकि उनमें जज्बा हुब्बुल वतनी को जिंदा रखा जाए। तकरीब के आखिर में दियारे गैर में मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हजरात को मेहमान ख़ुसूसी की तरफ से तारीफ़ी असनाद पेश की गई। तकरीब के मेज़बान नवाज जदून का कहना था, जो हमने सेलिब्रेट किया ये हमने अपने बुज़ुर्गों की, जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, उनको हम याद के तौर पे 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और जश्न आज़ादी के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। और आज इसलिए हमने ये सेलिब्रेट किया कि हम अपनी इन कुर्बानियों को याद करके हम अपने आने वाले नस्ल को इन चीज़ों के तैयार करें कि हमने 14 अगस्त पे कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। मियां अवैस अंजुम ने पूरी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा, 14 अगस्त की मुनासबत के हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और ये तजदीद अहद वफा का दिन है। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन जो असल ख्वाब था अब इस पाकिस्तान को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने, उसमें पूरी कौम जो है वो मिलजुल कर बाहमी इत्तेहाद व इत्तफाक के साथ अपना मुल्क की तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करें, यूनिटी का मुजाहरा करें ताकि हम इस पाकिस्तान को एक अजीम पाकिस्तान बना सके। थैंक यू वेरी मच। वैक्सीनेशन न करवाने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने डिवीजन भर में वैक्सीन न करवाने वाले सरकारी मुलाजमीन का डेटा तलब कर लिया। तमाम इंतजामी सरबराहान को फहरिस्तें मुहैया करने के अहकाम जारी कर दिए गए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन मोहम्मद उस्मान ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, सरकारी मुलाजमीन रोज़ाना सैकड़ों अफराद से मिलते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तरजीही बुनियादों पर वैक्सीनेशन से कीमती जानों की हिफाजत और वायरस का फैलाव रोका जा सकता है। सरकारी इदारों में वैक्सीनेशन के लिए मखसूस काउंटर्स और सहूलियात फराहम की गई थी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं, वैक्सीन लगवाना पाकिस्तान को सेहत और मुआशी नुकसान से बचाना है। वैक्सीन लगवाना अपनी हिफाजत के साथ साथ मुल्की मफाद का तहफ़्फ़ुज़ भी है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।